अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोफ्ते आलू की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। मेरी रेसिपी से आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी, आप लोगों को भी पसंद आएगी ये। वीडियो स्किप कर के नहीं देखिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, नरम नहीं होते और अच्छे नहीं बनते, यानी वो बीच में से क्रैक हो जाते हैं। आज उन लोगों के लिए बहुत आसान सी रेसिपी लेके मैं आई हूँ। मैंने यहाँ 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और 5 मीडियम साइज़ के जो है ना टमाटर लिए थे। उनको कच्चा पक्का करके, जैसे प्याज को कच्चा पक्का ना फ्राई करके निकाल लिया था और ब्लेंडर कर लिया था। अब जो मैं ये प्याज आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने जो है वो 4 मीडियम साइज़ की ली थी और इसको ब्राउन कर लिया था। अब ये देखिए, मैं यहाँ ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ ये प्याज जो ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन करके निकाल के दही के साथ इसको ब्लेंडर कर लूँगी। और जो मैं पहले आपको जो मसाला बता रही हूँ, जो मैंने प्याज और टमाटर जो कच्चा पक्का मैंने फ्राई करके उसको भी पीसा था। इसी वजह से मैंने कच्चा पक्का फ्राई करके पीसा था कि जो मसाले का कच्चापन होता है ना, उसमें फिर ना कच्चापन की स्मेल नहीं आती। और जैसे हम ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी हमारी बहुत गाढ़ी और बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है। तो देखें, यहाँ मैंने जूसर में ये जो ब्राउन की हुई प्याज थी ये डाल दी है और अब मैं इसके साथ दही डालूँगी। दही डाल के ब्लेंडर कर लूँगी। तो ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कोफ्ते आलू की, तो हमारा जो ये कीमा था ना, वो 2 किलो कीमा था। तो 2 किलो के हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्रेवी वगैरह जो है ना, उसी हिसाब से मैंने प्याज, टमाटर और ये दही, जितनी चीज़ें ना उसी हिसाब से ली थी। दही मैंने आधा पाव लिया था। अब ये उसी ऑयल के अंदर जो है ना, जिसमें मैंने फ्राई की थी प्याज, तो हमारा ये 1.5 पाव ऑयल है। तो उसमें ही मैंने ना ज़ीरा और तेज़पात के पत्ते डाले हैं। मैंने 3-4 तेज़पात के पत्ते ले लिए थे और थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल में डाल दिया था। अब मैं अदरक लहसुन डालूँगी। अदरक लहसुन डाल के ना हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन का। देखिए, मैंने अदरक लहसुन डाल लिया है और अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी। अब यहाँ अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना, वो भुनाई करके हम अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ अच्छे से भुन गया है हमारा अदरक लहसुन। उसके बाद मैं मसाले डालूँगी। मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे ये 3 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। उसके बाद मैं मिर्चें डालूँगी इसमें, पिसी हुई मिर्चें जाती हैं। पिसी हुई मिर्चें मैंने 2 टेबलस्पून डाली हैं, क्योंकि हमारे घर में, मैंने आपको पहले भी बताया था, मिर्चें कम डाली जाती हैं। आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग फिर मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून लिया है, आप 3 डाल लीजिएगा। तो यहाँ मसालों में जो मैंने ना पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और भुना कुटा ज़ीरा ये ऐड किया था मैंने मसालों में। तो अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ मिर्चें डाल के और धनिया डाल के अच्छे से भुनाई करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाले हैं ना हमारे लगे नहीं, यानी जले नहीं। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे हल्दी डालूँगी। ये 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है। साथ साथ मसाले डालते जाएं और चलाते भी जाएं। ये मैंने हल्दी ऐड कर ली थी। अब ये देखिए, अब मैं ना ये अच्छे से भुन गया है। अब मैंने जो बताया था ना मैंने आपको कि मैंने प्याज और टमाटर जो मैंने कच्चा पक्का फ्राई करके निकाल लिया था, तो ये देखिए मैंने ब्लेंडर कर लिया था और मैंने वो डाला है इसमें सारा मसाला। क्योंकि मसाले कोफ्ते जब बनते हैं तो उसकी ग्रेवी, अच्छी सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने वो डाल दिया है ताकि इससे हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और जो मैंने बाद में जो प्याज ब्राउन की थी और दही डाल के जो ब्लेंडर कर लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये देखिए, अब मैंने इसको छोड़ दिया है भुनाई करने के लिए। मैं यहाँ नमक डाल दूँगी। मैंने मसाला अपना पहले ही रेडी कर लिया है ताकि कोफ्ते बनाओ और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँ। अब देखिए, नमक मैंने अपने हिसाब से डाला है, आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, मैं भुनाई कर दूँगी। अच्छी सी भुनाई होनी चाहिए। भुनाई ऐसी होनी चाहिए कि ऑयल आपका सारा ऊपर आ जाए। अब यहाँ देखिए, मैंने ना खसखस ली थी। खसखस मैंने 4 टेबलस्पून ली थी, क्योंकि हमारा 2 किलो कीमा है। तो मैंने 4 टेबलस्पून मैंने खसखस ली थी और पानी में भिगो दिया था और अच्छे से इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप भिगोएं तो उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो फिर मैंने इसको सिल पे पीस लिया था। अच्छे से सिल पे पीस के कीमा मैंने मशीन का बारीक पिसा हुआ मंगवाया था
और मैंने कहा था कि बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा मंगवाएंगे, जो कोफ्तों वाला कीमा होता है। तो जो शॉपकीपर है आप उनसे ये कहिएगा कि जो कोफ्तों वाला कीमा होता है वो निकाल के दीजिए, तो फिर वो आपको ऐसे निकाल के देंगे। तो मैंने सिल पे फिर एक दफ़ा और पीस लिया था ताकि हमारे कोफ्ते सॉफ्ट बने और बहुत अच्छे बने। अब यहाँ देखें मैं अदरक लहसुन डालनी हूँ। 3 टेबल स्पून आप यहाँ अदरक लहसुन के डाल लीजिएगा। अदरक लहसुन डालने के बाद चने डालेंगे इसमें। मैंने चने पीस के रख लिए थे, 20 रुपये के चने मंगाए थे, वो मैंने पीस लिए थे और वो जाएंगे इसमें। चने डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें जायफल जावित्री डाली थी। फिर यहाँ मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा। 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें जाएंगी और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला था और हाफ़ टी स्पून जो है ना हल्दी डाली थी थोड़ी सी। और नमक ले लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने हस्बे ज़रूरत डाला था नमक, 1.5 टेबल स्पून डाला था। और मैंने जो प्याज ब्राउन की थी ना, थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें भी डाल दी थी, ब्राउन की भी प्याज जाएगी। और ये जो मैं आपको बता रही थी भुना कुटा ज़ीरा, तो भुना कुटा ज़ीरा मैंने हाथ पीस के कोफ्तों में भी डाल दिया था और ग्रेवी में भी डाल दिया था जो हमारा मसाला था। बस हरा धनिया जाएगा, बारीक बारीक हरा धनिया काट के डाला था। 1 अंडा लिया था, वो फेंट के वो डाल दिया था। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और ये हमारे पास कटर है तो मैंने कटर से कश कर ली थी बिल्कुल बारीक। इसके अंदर जो बड़े पीस होंगे प्याज के वो आप निकाल दीजिएगा, वो ऐड नहीं कीजिएगा, वो साइड पे कर दीजिएगा। और जो बिल्कुल बारीक हुई हुई प्याज है बिल्कुल निचोड़ के इसका पानी और फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। अब ये देखिए मैंने पानी बिल्कुल निचोड़ के और फिर मैंने प्याज इसमें डाल दी थी। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्सिंग बहुत अच्छे से करिएगा। अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। वैसे तो ये हमारा मशीन का कीमा है, लेकिन मैंने फिर भी इसको सिल पे एक बार पीस लिया था। सिल पे पीसने से देखें टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाता है और जो कोफ्ते हैं ना हमारे बहुत स्मूथ से बन जाते हैं, बीच में से क्रैक नहीं होते और बहुत अच्छे से कोफ्ते बन के तैयार हो जाते हैं। तो कुछ लोग चॉपर भी यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा रहता है, लेकिन सिल से एक ये कि जायका बहुत अच्छा आ जाता है। अब देखिए मैंने कोफ्ते एक एक करके इसमें डाल दिए थे। जब कोफ्ते आप एक एक करके इसमें डाल दें थोड़े से स्मूथ हो जाए ना, तो फिर उसके बाद ना आपने इस तरह चलाएं, चमचे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करिएगा। इस तरह से चलाइएगा जैसे दोनों साइडों से पतीली को पकड़ के, और फिर इस तरह से घुमाइएगा ताकि ये हमारे जितने भी कोफ्ते हैं ना सही से मिक्स हो जाए सालन में। बिल्कुल भी चमचे का इस्तेमाल नहीं करिएगा इसमें, चमचे का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चलाइएगा। तो अब यहाँ हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसमें आलू गलने के लिए मैंने 5 गिलास पानी डाल दिया था यहाँ और आलू डाल दिए थे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। तो हमारे यहाँ आलू गल गए हैं। तो फिर मैंने ऊपर से ना इसमें हरा धनिया डाल दिया था। हरा धनिया जो इसमें गया है पूरी 1 गड्डी का इस्तेमाल हुआ है। आधी गड्डी जो है मैंने कीमे में इस्तेमाल की है और आधी गड्डी मैंने ऊपर सालन में डाली है, यानी अपनी ग्रेवी में। तो अब यहाँ मैंने हरा धनिया डाल के उसके बाद जायफल जावित्री हाफ़ टी स्पून डालेंगे और हाफ़ टी गरम मसाला डालेंगे। तो अब यहाँ डाल के और अब मैं बिल्कुल बारीक धीमी आंच करके रोगन पे लगा दूँगी ताकि अच्छा सा रोगन हमारा ऊपर आ जाए खाने के। अब ये देखिए हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। कितने यमी से मज़ेदार से कोफ्ते देखें, बिल्कुल सॉफ्ट बने थे और बहुत ही मज़े के बने थे। मेरी रेसिपी से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।